सो हेलो वेलकम। ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो एक्चुअली पी वाई क्यूज़ हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि 2015 से लेकर के 2023 तक जो आए हैं। वर्क एनर्जी पावर वाले के टॉपिक से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस हैं। तुम ऐसा करना, सबसे पहले कि जो वर्क एनर्जी पावर की जो सीरीज़ है जिसके जो 96 या अप्रॉक्स 100 एंड क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना। उन क्वेश्चंस को करने के बाद इन पी वाई क्यूज़ को अटैम्प्ट करना। एंड आई मेक श्योर कि तुम्हारे अप्रॉक्स अगर मान लो 13 क्वेश्चंस भी अगर ये हैं तो उसके अंदर 8 क्वेश्चन तक भी अगर तुमसे हो जाते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सारे सही हों, ज़रूरी नहीं है कि सारे गलत हों। ठीक है, जितना तुम्हारा बेटर हो सकता है तुम उतना अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। एंड ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको उसके करने के बाद अटेम्प्ट करना, ताकि तुम्हें थोड़ा सा क्लियरेंस हो कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से डिनोट करते हैं। तो ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, मतलब कि कोई ब्लॉक है जिसका मास जो दिया हुआ है वो 10 kg दिया हुआ है। मूविंग इन एक्स डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, मतलब कि एक कांस्टेंट स्पीड के साथ में चल रहा है जो कि 10 मीटर पर सेकंड के साथ में है। सब्जेक्टेड टू अ रिटार्डिंग फोर्स, मतलब कि जो फोर्स लगना लगा है वो रिटार्डेशन की फॉर्म में लगने लगा है, तो माइनस का लिख देता हूँ 0.1x ड्यूरिंग इट्स ट्रेवल फ्रॉम, कब से लगने लगा है, फ्रॉम x इज इक्वल टू 20 मीटर से लेकर के x इज इक्वल टू 30 मीटर। जब भी ऐसा कुछ आता है कि यहाँ से लेकर के वहाँ तक, तो ऐसी चीज़ें जब आती है तब तुम्हें समझना है कि ये कहीं ना कहीं मुझे इंटीग्रेशन की तरफ लेके जा रहा है। एंड इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी, कि हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी बतानी है। सो एज वी नो कि वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, एफ डॉट एस होता है। सो वर्क डन जो होगा वो होगा एफ माइनस का 0.1x, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्स की फॉर्म में ही है। और तुम्हें तो पता ही है कि जो वर्क होता है वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सारा वर्क चाहे कंजर्वेटिव हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव हो, कुछ भी हो, सारा किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, जो कि हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी। एम तुम्हें पता ही है 10 kg है तो हम 10 लिख देते हैं, और वी स्क्वायर जो है वेलोसिटी एक कांस्टेंट है इनिशियल में, तो जो कि क्या है 10 और काइनेटिक एनर्जी फाइनल चाहिए थी। अब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, हमारा इंटीग्रेशन लगा देंगे। जैसे ही हम इंटीग्रेशन लगाते हैं माइनस का 0.1, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। और मैं इसको हटा करके यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ और लिमिट लगा देता हूँ कि 20 से लेकर के 30 तक। एक्स कोई इशू नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल। नाउ काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगी वो माइनस ऑफ 2 5 10 एंड 500 हो जाएगी, इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.1, तो कांस्टेंट है तो हम इसे बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं x2/2, मतलब कि x2 जो हो जाएगा वो हायर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो ये 900 हो जाएगा 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये 400 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा। नाउ काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगी माइनस 500 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.1, और ये अगर 2 कॉमन ले लेता हूँ तो मैं 300 माइनस 900 माइनस 400 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 250, पॉइंट हटने के बाद में ये 10 आ जाएगा और ये हो जाएगा 25। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो आई वो आई माइनस का 25 प्लस 500, और ये हो जाएगा 475 जूल, क्योंकि 25 माइनस करोगे 475 बच जाएगा, और पॉजिटिव का साइन रहेगा क्योंकि बड़ी डिजिट के आके, तो 475 जूल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। सिंपल है। सिर्फ क्या ध्यान रखना है तुम्हें, कुछ छोटी छोटी चीज़ों का। हमें ध्यान क्या क्या रखना है, ध्यान सिर्फ ये रखना है कि अगर उसने कोई ना कोई लिमिट दी है कि यहाँ से लेकर के वहाँ तक जा रहा है, तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि वहाँ कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन का यूज़ आएगा। ठीक है, और फिर क्या ध्यान रख सकते हैं, और ये ध्यान रख सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो हैं उनको अगर नहीं होता है तो थोड़ी देर साइड में रख दें, कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर ले उसके बाद में ये वाला अटैम्प्ट कर लें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फर्स्टली जो आया है उसी को अटैम्प्ट करना है या ऐसा कुछ। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्राइविंग बाय अ मशीन दैट डिलीवर्स अ कांस्टेंट पावर k watt। इफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम t। किसी टाइम t पे हमें क्या बताना है, फोर्स को बताना है। नॉर्मली फोर्स जो होता है वो ma होता है
तो हमारे पास मास तो है ही है, तो कहीं ना कहीं से हमें एक्सेलरेशन को लेकर के आना है। ना उसने बोला है कि पावर जो होती है वो हमारी क्या होती है, हम जानते हैं पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम होता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे टू का जिक्र करा हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी जो है इन्होंने बोली है कि ज़ीरो है। तो मैं वर्क को क्या लिख सकता हूँ, वर्क को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ। और इनिशियली इन्होंने जो कि बोला है कि रेस्ट है, तो के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो फाइनली तो कुछ होगा बट इनिशियल तो ज़ीरो हो जाएगा। दैट मीन्स कि हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है वो वर्क डन के बराबर होता है। अपॉन में हमारा टाइम टी जो है ही है, और पावर को इन्होंने के लिखा हुआ है। ना यहाँ से मैं क्या करता हूँ, वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। वेलोसिटी कैसे हो जाएगा, टू के टी बाय एम हो जाएगा, इज इक्वल टू वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा। और वेलोसिटी के स्क्वायर को अगर नेगलेक्ट आउट करूँ तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन तो हमें पता ही है कि हम कैसे लेके आ जाते हैं, क्या कर लेते हैं भाई, डी वी बाय डी टी, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं और आ जाता है। सो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्योंकि टी टर्म्स में है तो डी वी बाय डी टी से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। सो अगर हम डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो हम लिखेंगे रूट टू के बाय एम, और टी की पावर को मैं हाफ कर देता हूँ। टी की पावर को हाफ, रूट टी लिखो या टी की पावर हाफ लिखो, बाय डी टी। तो ये वाली चीज़ तो हमारी कांस्टेंट थी जो कि हमने बाहर निकाल दी, और डी टी का इंटीग्रेशन करना था टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमने कर दिया। नाउ अब हम डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, जो कि हमने अभी तक नहीं किया है। जैसे कि टू के एम, हमें पता है कि डिफ्रेंशिएशन करते हैं जब क्या करते हैं, पावर को आगे ले लेते हैं और उसमें से एक कम कर लेते हैं। दैट मीन्स कि 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और टी 1/2 माइनस का 1 हो जाएगा, और 1/2 माइनस 1 करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 1/2, तो मतलब पावर कितनी बच जाएगी ओवरऑल, माइनस का 1/2। सो यहाँ अपन लिख लिया माइनस का 1/2। तो ये क्या तुम्हारा आ गया एक्सेलरेशन, तो ये हो गया फोर्स और ये हो गया मास। बस एक्सेलरेशन आ गया था और यहाँ पुट कर दिया हमने। सो यहाँ पे m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कि रूट टू एम बच जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा तो नीचे रूट टू बच जाएगा। तो अंदर ओवरऑल रूट के अंदर क्या क्या बचा, m बचा, ऊपर k बचा और नीचे 2 बचा, और यहाँ पे आ गया t की पावर माइनस का 1/2। सो रूट एम के टी की पावर माइनस का 2, तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4। सिंपल है, नॉर्मली कुछ नहीं किया है अपन को। इन्होंने बोला कि भाई फोर्स बताना है। फोर्स तो हमें पता है कि फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास हमारे पास है और हमें कुछ भी करके एक्सेलरेशन निकालना था। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए इन्होंने मुझे बताया था कि पावर जो है वो दी हुई है, तो मैंने पावर का फॉर्मूला लगाया, और पावर के फॉर्मूले से कैसे भी करके मैं क्या लेके आ गया, वेलोसिटी लेकर के आ गया। और जैसे ही मैं वेलोसिटी लेकर के आया, मैंने डिफ्रेंशिएट किया और एक्सेलरेशन में पुट आउट कर लिया। सिंपल है, नो कोई ज़्यादा हार्श वाला नहीं, नॉर्मली जो था वो हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हमें सफिशिएंट स्पेस मिल जाएगा। सो ये हो जाएगी हमारी जगह। नाउ मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है कि बॉडी ऑफ मास 1 kg बिगिंस टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ टाइम डिपेंडेंट फोर्स। टाइम पे डिपेंडेंट फोर्स है एफ कुछ इस तरीके आई और जे के हिसाब से, वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई। व्हाट पावर विल द डेवलप बाय द फोर्स एट अ टाइम टी। किसी टाइम टी पे कितनी पावर डेवलप होगी। पावर, पावर क्या होती है, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम होता है, और वर्क को भी ओपन करेंगे तो वर्क क्या हो जाएगा हमारा, एफ डॉट एस होता है एज वी नो, एफ डॉट एस बाई टी। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होगा हमारा वेलोसिटी हो जाएगी, तो एफ वी हो जाएगा। ठीक है, तो पावर ही हमारा क्या है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो हमें फोर्स तो है, कहीं ना कहीं से वेलोसिटी चाहिए। सर फिर से एक्सेलरेशन हो तो डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी, बिल्कुल वही जो तुमने सोचा वही होगा और क्या। तो फोर्स एफ वेक्टर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है भाई, 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। फोर्स को क्या लिख सकते हो तुम, एम आई लिख सकते हो। तो यहाँ पे फोर्स को हम लिख देते हैं एम आई। और वैसे भी एम जो है तुम्हारा 1 है, और एम से अगर डिवाइड करोगे 1 से तो कोई सेंस तो बनेगा नहीं, बनना तो वही है, ए जो होगा वही, क्योंकि एम की वैल्यू ही 1 है, डिवाइड करोगे तो भी। तो एक्सेलरेशन आ गया। सर एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, सर डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं। डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। और हमारा t जो है वो कहाँ चला जाएगा, t हमारा ऊपर चला जाएगा, तो मतलब कि ये डॉट डी टी बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन लग जाएगा, इंटीग्रेशन लग जाएगा मतलब कि मान लो कहीं किसी जीरो से कुछ v वेलोसिटी जो आई है वो क्या आई है, जैसे कि अगर हम इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर बाय 2 प्लस 3t क्यूब बाय 3,
और हमारा ब्रैकेट लग जाएगा और लोअर लिमिट और अपर लिमिट लग जाएगी। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट ऐसा कुछ दिया हुआ है टाइम के रिस्पेक्ट में, पावर विल बी डेवलप फॉर टाइम टी, नहीं 0 से लेकर टी टाइम तक, तो ऑफकोर्स खाली टी टाइम तक का ही चाहिए। ठीक है, तो टी टाइम तक का ही चाहिए, तो ये तो हो गया कैंसिल आउट। तो हमारी जो वेलोसिटी आई वो कितनी आई, टी स्क्वायर, ये तो आई कैप था, प्लस टी क्यूब जे कैप, बस आ गया, वेलोसिटी आ गई। और फोर्स है, डॉट प्रोडक्ट करना है, सो एफ डॉट वी होता है, एफ डॉट वी करना चाहें तो 2t स्क्वायर तो नहीं है, 2t आई कैप, ये फोर्स वाली लिख रहा हूँ मैं, है ना, जो फोर्स का है वो लिख रहा हूँ, एफ 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप डॉट टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। हमें पता है कि देखो डॉट प्रोडक्ट के लिए एक छोटी सी चीज़ तो मैं और बता देता हूँ। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा जो होता है कॉस 90 पे क्या होता है, ज़ीरो होता है। अब कॉस 90 पे ज़ीरो होता है, दैट मीन्स कि अगर तुम्हारा आई वेक्टर जो है वो जे वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई होता है, मान लो कि आई को जे के से मल्टीप्लाई करो, जब आई को जे से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें कॉस थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो हाँ, ये ध्यान रखना, कभी भी आई जे के साथ में मल्टीप्लाई नहीं होता है, सेम वाला सेम के साथ में ही मल्टीप्लाई होता है, किसमें, डॉट प्रोडक्ट के अंदर। मतलब आई आई वाले के साथ में ही होगा, जे जे वाले के साथ में ही होगा। और इनका जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमें स्केलर मिलता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी देता है। तो 2 आई वाले के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो टी क्यूब बन जाएगा आई कैप, प्लस 3 टी वाले के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 5 जे के बच जाएगा। ठीक है, तो 2t क्यूब प्लस 5t की पावर 3t की पावर 5, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। बस सिंपल है, कुछ नहीं करना, तीनों क्वेश्चन में वही सेम चीज़ करी है अपन ने, और क्या, एक्सेलरेशन था, वेलोसिटी निकाल ली, डिफरेंशिएशन कर दिया और ये आ गया। जो तुम्हें पता है तुम्हें वही करना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, और ओवरऑल तुम्हारा आंसर तुम्हारे हाथ में होगा। ना मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमें क्या कह रहा है। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट दिस टू दिस when a force of this is applied, how much work will be done on the force? Okay, work is equal to F dot S। अब S हमें तो ये चाहिए S, तो ये दे रखा है और ये दे रखा है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, x2 माइनस x1 कर दो। पहले लिख लूँ माइनस ऑफ 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ये तो हमारा x1 है, और ये हमारा 4 जे कैप प्लस 3 के कैप हो जाएगा। और x2 ये हमारा x2 है, ये हमारा x1 है, x2 माइनस x1 करोगे तो j वाला j के साथ में ही होगा माइनस। ठीक है, तो 4 माइनस 5, 4j माइनस 5 जे कैप, तो कितना लिखोगे, माइनस का जे कैप। सर k और इधर कुछ है ही नहीं, तो जीरो निल, कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं, और 2 के साथ में भी नहीं है तो कुछ बचा ही नहीं। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया, खाली खाली सिर्फ और सिर्फ क्या जे कैप आया, तो ज़ीरो हो जाएगा, नहीं ज़ीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि तुम्हें क्या करना है, नॉर्मली x2 माइनस x1 करना है, तो इसके अंदर ऐसा जीरो कुछ नहीं होता है। तो अगर x2 माइनस x1 करोगे तो तुम क्या लिखोगे, सर y के x2 के अंदर हमारा आई कैप तो है ही नहीं, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ आई कैप बच जाएगा, तो 2 ऑफ माइनस ऑफ 2 आई कैप बच जाएगा। ठीक है, फिर माइनस करोगे क्या, फिर क्या बच गया था, हमारा जे बच गया था, कौन सा, माइनस का 4 जे कैप प्लस 5 जे कैप था, वेट x2 माइनस x1 नॉर्मली कर लेते हैं। ठीक है, x2 माइनस x1 करना है, आई कैप वाला दे रखा है, अगर आई कैप वाले में इसमें कोई भी आई कैप नहीं है तो जीरो माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, जीरो और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 2 आई कैप आ जाएगा, जैसे कि ज़ीरो माइनस माइनस ऑफ 2 आई कैप हो जाएगा, क्योंकि ये तो इनिशियल वाला है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 आई कैप, फिर 4 माइनस 5 जे कैप करोगे तो माइनस का जे कैप, फिर 3 के माइनस ऑफ 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 के कैप। तो नॉर्मली हमारे पास ये आ जाएगा ना। तो वर्क डन के लिए हम क्या कर सकते हैं, वर्क डन के लिए हम एफ डॉट एस करेंगे, जो कि 4 जो है हमारा 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप था, एंड और डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ये 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप के साथ में ना, आई के साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 8 हो जाएगा, और 3 जो होगा वो जे के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 3 1 3, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, और के साथ में कुछ है नहीं तो ओवरऑल वो हट जाएगा, तो 5 माइनस 3 इज़ वॉट, 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 जूल हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 5 जूल वाला फर्स्ट ऑप्शन। नॉर्मली कुछ करना नहीं है, नॉर्मली एफ डॉट एस करना है, और वहाँ पे x2 माइनस x1 करना है। x2 स्केलर क्वांटिटी में ध्यान रखना, जब भी x2 माइनस x1 करते हो तब
x2 माइनस x1 करते हो तो हाँ, जे को जे के साथ में और आई को आई के साथ में करना है, ऐसा देखिए आई को और जे के साथ में, और ऐसे मत कर देना। ठीक है, मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था हमने? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ, फिफ्थ के ऊपर, कि क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है वो हमें क्या कह रहा है? द कंसिडर द ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग ऑफ मास 1 kg, 1 ग्राम। 1 ग्राम की कोई ड्रॉप है जो कि हाइट, कितने हाइट से फ्लो कर रही है? जो तुम्हारी हाइट है वो 1 किलोमीटर है, मतलब कि 1000 मीटर कर देता हूँ। एंड हिट्स द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 50, मतलब कि किस स्पीड से हिट कर रही है? 50 मीटर पर सेकेंड से। टेक जी कांस्टेंट विद अ वैल्यू 10 एंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला। एक्चुअली ये जब ड्रॉप थी और नीचे गिरे जा रही है ड्रॉप, अब जब नीचे गिरे जा रही है तो जी जो है वो भी तुम्हारा कहाँ लग रहा है? नीचे ही लग रहा है। अब जी भी नीचे लग रहा है तो वर्क डन उसकी वजह से, तो क्योंकि फोर्स लगने वाला तो नीचे ही है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही हो रहा है, तो वर्क डन तो तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। ठीक है सर, कि वर्क डन तो हमारा कैसा आएगा? पॉजिटिव। अब वर्क डन क्या होता है सर? एफ डॉट एस होता है। वो पता ही है कि सर एम जी एच हो जाएगा, एम जी एच हो जाएगा तो एम कितना है? 1 ग्राम। ग्राम को उसमें करना पड़ेगा केजी में, तभी जूल लगा सकते हो। और जी जो हो जाएगा वो तुम्हारा 10 हो जाएगा। और एच जो हो जाएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? एच हाइट कितनी दे रखी है? एच हाइट कुछ दी है, हाँ दी है ना, 1000 मीटर। तो 1000 से 1000 कट गया तो ये कितना आ गया? 10 जूल। वो भी किसका? प्लस का। सो 10 जूल के ऑप्शन नंबर थर्ड चला गया, और हमारा आंसर भी वैसे भी तो एक्चुअली यही है, बट फिर भी कि सर दूसरा भी बता ही दो। सो रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर। अब तुम बताओ कि ये जो ड्रॉप है वो आ कहाँ रही है? तुम बोलो कि सर ड्रॉप तो नीचे आ रही है, मतलब कि वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा है किससे? एयर से। फ्रिक्शनल जो कि एयर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस फोर्स ऑफ एयर उससे ज़्यादा ही है। तो सर बोलोगे कि जी ग्रेविटेशनल फोर्स वाला जो है वो ज़्यादा है किससे? ए रेजिस्टिव वाले से। वो ओवरऑल नीचे आ रहा है तो वो किसके बराबर हो जाएगा? एम जी के बराबर हो जाएगा। वर्क डन के बराबर ही कह दो। नहीं, तो ये ओवरऑल वर्क हो गया, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? या तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कह दो। ठीक है, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर कह दोगे तो इनिशियल में काइनेटिक ड्रॉप करा है तो इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी 0 और फाइनल में ही होगी, तो हाफ एम, एम वही 1/1000 लग जाएगा। और वी स्क्वायर कितने से टकराई भाई? 50 से टकराई, तो 50 × 50, तो 2 0 से ये 2 0 गए, और 5 5 ज़ा 25, 25/20 ये आ चुका है हमारा। ठीक है, और एफ जो ग्रेविटेशनल वर्क था वो तो 10 था माइनस, और हमारा ए रेजिस्टिव था एयर वाला। तो रेजिस्टिव फोर्स निकालना है एयर का। रेजिस्टिव फोर्स की अगर बात करें, ठीक है, तो रेजिस्टिव फोर्स यहाँ पे तो एक्चुअली यार अपन ने तो वर्कडन की बातें करी और फोर्स, ठीक है, ऐसे ऐसे कैंसिल आउट हो गया। ओके ओके डन। नाउ अगर ए को हम इस साइड भेज देते हैं कि जो हमारा रेजिस्टिव फोर्स है एयर का, क्योंकि सारी यूनिट जो है वो किस में है? जूल में है, तो अपन बात तो वर्क की कर रहे हैं और वैसे ही वर्कडन था। ठीक है, तो 10 उधर चला जाएगा तो ए आर जो है, जो तुम्हारा ए रेजिस्टिव है वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इस साइड आ जाएगा तो -25/20 हो जाएगा। नाउ 20 एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 200 - 25 इज इक्वल टू ए आर। तो 200 - 25 175 बच जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा? 20। तो ये अगर 2 की टेबल से कट करोगे तो ये 10 आ जाएगा। 2 8 ज़ा 16 और 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा, और पॉइंट लग जाएगा तो 87 पॉइंट समथिंग, 87 पॉइंट समथिंग ही बन रहा है, बट 87 पॉइंट समथिंग का आंसर नहीं है, 8 पॉइंट समथिंग है। वेट, 87, ठीक है, ओके 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 डन। ये तो अपना आंसर है 87.5, और 87.5 नीचे 10 लगा हुआ तो 8.75 हो जाएगा। ठीक है, और साइन और हम हमारा साइन अगर देख लेते हैं तो ये हो जाएगा, एक्चुअली माइनस है ये प्लस का, और ये हो जाएगा, तो साइन जो है वो हमारा किसका है? माइनस का है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा माइनस में, हमारा प्लस में है और इनका माइनस में। ऐसा इसीलिए क्योंकि अपन ने डायरेक्शन वाइज तो पहले ही ले लिया था कि एयर जो है ऊपर लग रही है और जी नीचे लग रहा है। सो इस वजह से, क्योंकि अपना पॉजिटिव में आया, क्योंकि अपन ने डायरेक्शन पहले ले ली, तो अपन को पता है कि मूविंग पार्टिकल की डायरेक्शन के अपोजिट जो है वो हमारा है, इसीलिए यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? माइनस में आएगी। तो अपना क्या हो जाएगा? माइनस का 8.75 जूल। ना मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 6 क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6,
अब फोर्स जो है वो कुछ इस तरीके से एक्ट ऑन अ पार्टिकल वाई एंड एफ इज इन न्यूटन एंड वाई इज इन मीटर। द वर्क डन बाय द फोर्स टू मूव अ पार्टिकल फ्रॉम वाई इक्वल्स टू 0 to 1। नाउ अगेन सर, जैसे ही तुम्हें कोई लिमिट आई तो तुम्हें याद आया कि वर्क डन जो होता है वो तो सर हमारा एफ डॉट एस होता है, और जो हमारा एफ दिया हुआ है वो 20 + 10 वाई दिया हुआ है डॉट वाई जो होगा वो डी वाई की टर्म्स में वाई कहलाएगा, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो वाई की टर्म्स में है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसा है, वाई की टर्म्स में है। सो इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि सर हमें क्या चाहिए, वर्क डन चाहिए। हाँ, वर्क डन चाहिए, तो इंटीग्रेशन कर दो। कहाँ से कहाँ तक सर, 0 से लेके 1 तक की लिमिट लग जाएगी। इंटीग्रेशन करोगे तो 20y + 10y² / 2, तो ये हो जाएगा 5, और तुम्हारी लिमिट लग जाएगी 0 से लेके 1 तक की। ना 0 में तो कुछ आना भी नहीं है, तो 1 ही डाल दो, तो 20 + y 1 का, इसका फिर से 5 ही बचेगा, तो ये 25 हो जाएगा। तो 25 जूल जो होगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ, थर्ड हो जाएगा। सिंपल है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, ये 2019 का है क्वेश्चन, ओडिशा का। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 500 ग्राम, मतलब कि अगर जूल की बात कर रहा है या मीटर पर सेकंड की बात कर रहा है तो ऑफकोर्स ही बात है कि हमको इसको मास को जो होगा वो चेंज करना पड़ेगा, तो ये 0.5 kg के टर्म्स में आ जाएगा। इनिशियली एट रेस्ट, मतलब कि यू जो है वो 0 है, एक्टेड अपॉन अ वेरिएबल फोर्स एक्स कंपोनेंट वेरीज एक्स इन अ मैनर शोज द वेलोसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट एक्स इज इक्वल टू 8 मीटर। 8 मीटर पे तुम्हें वेलोसिटी बतानी है कि 8 मीटर पे वेलोसिटी क्या होगी। 8 मीटर मतलब यहाँ सर हमें पता है कि वर्क डन जो होता है वो एफ डॉट एस होता है, और जब भी हमारा कोई फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन के अंदर आता है, ध्यान से सुनना, जब भी हमारा कोई फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन या इंटीग्रेशन की टर्म्स में आता है, दैट मीन्स कि उसका एरिया चाहिए होता है, कि एरिया ऑफ एफ एस ग्राफ। एफ एस ग्राफ का जो एरिया है वो तुम्हें क्या देगा, वर्क डन, और वर्क डन ही तुम्हारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। और इनिशियल में वैसे ही जो 0 बोला हुआ है उसने, तो काइनेटिक एनर्जी को भी हम लिख लेंगे ½mv²। सिंपल है। बस अब एरिया लेना है। अगर इसका एरिया लेना है और इसका एरिया लेना है तो ऊपर वाले का, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 20 कितना हो जाएगा 100, प्लस ये वाला करोगे तो 5 से 8 में डिफरेंस कितना आएगा 3 का। एरिया ले रहे हैं अपन बस, 5 से 8 में कितना डिफरेंस 3 का, और ये कितना आ गया 10, तो ये कितना हो जाएगा 30 इज इक्वल टू हाफ। मास कितना है 0.5, जो कि अपन लिख सकते हैं 1/2। 0.15 क्या होता है 1/2, और v², तो v²। नाउ ये हो जाएगा 130 इंटू में 4 का रूट इज इक्वल टू में v। सो 0 5 4 4 4 12 का 2 हंस लगा 1 4 4 5 520 का रूट। 520 का रूट क्या 18 का रूट हो सकता है सर? नहीं, क्यों? क्योंकि 20 का ही 400 होता है, तो 23 बच सकता है। ठीक है, तो 23 करके लिखते हैं। 23 × 23 करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, तो 9 6 6 12 का 2 हंस लगा 1, और ये 5 हो जाएगा, तो 529। तो 529 अप्रॉक्स इन्होंने जो लिया है वो क्या लिया है, 23 को ही लिया है इसका, है ना। ना अब निकालना है x इक्वल्स टू 12 मीटर पे। 12 मीटर पे निकालना है तो तुम्हें एरिया जो चाहिए वो यहाँ तक का चाहिए। सो यहाँ तक का तो 130 आ गया था तुम्हारा। अब ये वाला जो होगा वो माइनस का होगा। अब ये माइनस का होगा, इन्होंने दिया ही कुछ इस तरीके से है कि, चलो ठीक है सॉल्व करते हैं। सो ये हम माइनस कर देते हैं, इसको साइड में रख देते हैं। ये वाला लास्ट वाला जो कैप देख रहे हो वो एक्चुअली इस तरीके से, कुछ इस तरीके से है, तो इसको हम ट्रायंगल ले सकते हैं, और ये हाइट हो जाएगी और ये पूरा बेस हो जाएगा। नाउ बेस जो होगा वो 8 से लेके 10 में डिफरेंस कितना है 2 का, और हाइट की बात करें तो 25 माइनस 22.5 अगर करोगे तो 2.5 ही बचेगा, तो हाइट जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2.5 आ जाएगी नॉर्मली। सो यहाँ पे हमारा लग जाएगा हाफ इंटू बेस जो है 2 इंटू हाइट जो है 2.5, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2.5। और इसके लिए हमें रेक्टेंगल लगा लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 22.5, और ब्रेथ जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। 5 2 ज़ा 10 का 0, 1 के 5, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, और 2 2 ज़ा 4, तो 45। तो ये 45 प्लस 2.5 करोगे तो 47.5 हो जाएगा। तो इसका जो एरिया आया है वो कितना आया हमारा पास 47.5। तो हम ये वाला लिख लेते हैं कि 47.5 जो है हमारा नेगेटिव में है एक्चुअली।
और ऊपर वाले का निकालना पड़ेगा। तो ऊपर वाले का क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर वाला ये और ये हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, 2 और 10 जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। तो 20, तो 47.5 जो है वो तो 130 तो ऊपर वाले का था, -47.5 प्लस ये हो जाएगा 20। सो यहाँ पे अगर माइनस करें तो 130 -47.5.0 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये 5.789 2 और ये 12 में से 4 गया तो 8, 82.5 प्लस 20 अगर करोगे तो 0.5 2 8 10 102.5 102.5 है ना। 82.5 है तुम्हारा, 9 है, 10 है और ये 8 है। ठीक है, फिर उसमें तुम्हें 20 एड ऑन करना था तो 20 एड ऑन हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 8 9 10। ठीक है, 102.5। तो ओवरऑल एरिया कितना आ गया 102.5। तो मैं इन सबको हटा देता हूँ। 102.5 जो है 102.5 ये तुम्हारा एरिया है, वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा हाफ एम जो हो जाएगा वो 1/2 और वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और वी स्क्वायर तुम निकालोगे तो 102.5 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। तो 5 4 ज़ा 20, 0 2 कैरी ओवर, 4 2 ज़ा 8, 9 10 का 0 1 कैरी ओवर, 1 का 1 4 1 ज़ा 4। तो ये 0.0 तो ये हट जाएगा, यहाँ पे रूट लग जाएगा, इज इक्वल टू वी हो जाएगा। तो तुम्हें जो वेलोसिटी चाहिए वो क्या है, √410। तो ये अप्रॉक्स 20 से थोड़ा ऊपर हो जाएगा। हाँ, तो 20 से ऊपर का दिया हुआ है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। 24 वाला तो जाना नहीं, क्योंकि 20 का जो स्क्वायर होता है वो कितना था 400। सो अप्रॉक्स अपन कह सकते हैं कि 410 जो है उसमें 20.6 हमारा लग गया। सो यहाँ पे अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इसको भी हम रख लेते हैं साइड में और ये हमारा हो चुका है ना। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, जो कि 2021 के अंदर आया है। अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम एस हाइट, मतलब कि मान लो कि ये जो हाइट है, अब इसी एस को मैं क्या मान रहा हूँ एच है ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, या फिर मान लो कि ऐसे ही मान लो, चलो थोड़ा। ये जो पूरी हाइट है वो एक्चुअली है कितनी, ऐसे तुम्हारी, फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। भाई इसको कहीं ना कहीं ऊपर से रिलीज़ करा है और मानते हैं कि ये यहाँ तक आ गया है, तो ये एक्स डिस्टेंस चल चुका है और यहाँ पर पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। ये कहना चाह रहा है कि एट अ सर्टेन हाइट्स इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो नहीं सॉरी, काइनेटिक एनर्जी इज, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हमारी 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ना इस पॉइंट पे हम देख लेते हैं हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी रख करके कि क्या होती हैं। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं कि हमारी क्या होगी, ½ mv², और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 3 टाइम्स ऑफ, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से देखते हैं सर, पोटेंशियल एनर्जी तो हम बेस मतलब कि ग्राउंड से देखते हैं हाइट कितनी है। तो अगर ये x है तो ये बची हुई हाइट कितनी है सर, ये s माइनस एक्स है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी mg(s - x) हो जाएगी ना, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v²/2 इज इक्वल टू 3g(s - 3g(x), नॉर्मली ऐसे लिख लिया मैंने। ठीक है, एक तो क्या बतानी है, हाइट बतानी है हमें पार्टिकल की, और एक उसी इंस्टेंट पे क्या बतानी है, स्पीड, मतलब कि वेलोसिटी तो बतानी ही है और हाइट भी बतानी है। तो वेलोसिटी और हाइट कैसे बता सकता हूँ, जब एक्स का रिलेशन आ जाए कि एक्स है कितना, हाइट आ जाएगी। तो हाँ सर, बात तो सही है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, इस वेलोसिटी को ओपन करने की कोशिश करता हूँ, ये इक्वेशन को मैं यहीं छोड़ देता हूँ। तो मैं इक्वेशन के लिए लिख सकता हूँ v² - u² इज इक्वल टू 2as, इनिशियल में ड्रॉप किया है तो ये 0 है। v² इज इक्वल टू 2, ए क्या है मेरा g, s मतलब कि वेलोसिटी कब, भाई ये जितना नीचे आ गया है उसने फिर एक्वायर कर ली है तो x। तो v² को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2gx, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। इसी इक्वेशन को मैं ओपन कर रहा हूँ कि 2gx डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3gs - 3gx, ये हो जाएगा gx। तो gx प्लस 3gx इज इक्वल टू 3gs। सो ये अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 4gx हो जाएगा इज इक्वल टू 3gs, और ये g से g कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x जो आया है हमारा वो कितना आया है, 3s/4। तो x जो है वो कितना है, 3s/4। ओके डन। तो ये क्या है, 3s/4। हमें पता है कि इन्होंने क्या पूछी है, हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। भाई ये x जो है वो 3s/4 है, तो ऑफकोर्स ही बात है कि ये जो होगा वो s/4 होगा,
1/4 और 3/4, तो s/4 वाला आंसर हो जाएगा। तो s/4 में अपने 3 ऑप्शन आ जाते हैं, 1 2 3। तो s/4 तो हमारा हो गया। अब यहाँ पे वेलोसिटी रखनी थी। सर वेलोसिटी रखनी है तो सिंपल हो जाएगा। वेलोसिटी कैसे, क्या क्या वेलोसिटी सिंपल ना, या तो v में रख लो या तो s को भी ओपन कर लो, ठीक है। सो यहीं रख देते हैं। कौन सी सर, ये वाली जो इक्वेशन थी हमारी, इसी इक्वेशन के अंदर अपन डाल देते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, इसी इक्वेशन के अंदर डाल दो, तुम्हारा आ जाएगा वेलोसिटी। सो v²/2 इज इक्वल टू 3gs माइनस 3g। x कितना चला है सर, x हमारा चला है 3s/4। सो 3s/4। अब ये 2 जो होगा वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और उससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 6gs माइनस 3 3 9gs इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4। तो ये कैंसिल आउट होकर के 2 बच गया, ये हमारा 9gs इज इक्वल टू में v² है। अब एलसीएम लोगे तो 12gs माइनस 9gs डिवाइडेड 9gs जो है उसको थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ मैं कि ये हमारा 9gs है डिवाइडेड बाय 2 है। तो कितना बचेगा सर, 3gs डिवाइडेड बाय 2 बचेगा, जो कि किसके बराबर होगा, v² के। और v² हटा दूंगा तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो s/4 3gs डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 4 हो गया। सिंपल है, इसमें भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना था कि ऊपर से नीचे आने में कौन कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और वेलोसिटी कब एक्वायर होगी। और तुम्हें ये ध्यान रखना है कि उसने हाइट जो पूछी है वो एक्चुअली पूछी कहाँ से, ग्राउंड से पूछना चाह रहा है या फिर ऊपर से ही पूछना चाह रहा है, वो सब। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। वाटर फॉल्स फ्रॉम हाइट 60 मीटर एट अ रेट ऑफ 15 kg/सेकेंड टू ऑपरेट्स अ टर्बाइन। टर्बाइन को चालू करने के लिए मान लेते हैं इसमें इसने एक्स पावर जनरेट कर दी कि भाई यहाँ से गिरा और इतना तब। द लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स इज 10%। और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से लॉस कितना हो गया, भाई जो पावर थी उसका 10% लॉस हो गया। तो बची हुई पावर क्या होगी, तो मतलब जो पावर आएगी उसमें से 10% पावर का लॉस जो होगा वो मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल पावर बच जाएगी और वही होगी। ठीक है, तो पावर लिख देते हैं। पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या होता है, वर्क क्या होता है, F.S अपॉन में टाइम। और सर यहाँ पे kg/सेकेंड दिया हुआ है, kg/सेकेंड दिया हुआ है, इसका मतलब तो ये होगा ma, जो कि g होगा क्योंकि ऊपर से नीचे गिर रहा है तो फ्री फॉल, अपॉन में s और ये t। सर m/t की वैल्यू दी हुई है हमें 15। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, पावर ये रही। सो पावर इज इक्वल टू 15 इंटू में g 10 है और s जो है वो तुम्हारा कितना है, 60 है। तो 15×90 और ये 900 और ये 9000 वाट आ जाएगा। तुम्हारा पावर कितनी आएगी, 9000 वाट। अब ये पावर आ गई तुम्हारी 9000, इसका 10% लॉस करना है। तो भाई 9000 का 10% कितना हो जाएगा, 9000 का 10% हो जाएगा 900। तो 900 माइनस कर दो, तो 9000 माइनस 900, तो 008 और ये हो जाएगा 10 1 और ये 8 और सब पे किलो लगा रखा है तो 1 2 3, तो 8.1 किलो वाट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। सिंपल, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। पावर निकालनी है, पावर का 10% लॉस कर देना है और जो बची हुई पावर है उसको बता देना है कि इतनी बची हुई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 ना। अ बॉल ऑफ मास m इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी v0। किसी बॉल को v0 वेलोसिटी से फेंका और ये ऐसा ऐसा क्यों किया मैंने, अरे ऐसा इसीलिए किया कि 60 डिग्री से फेंका ना, इसलिए थोड़ी ना फेंका। विथ हॉरिजॉन्टल, द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एट अ हाइट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी। हाइट यहाँ पे, अब यहाँ पे तुम्हें बताना है कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल इंस्टेंटेनियस पावर बतानी है कि पावर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से कैसी है। सो पावर क्या होती है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम और F.S कर देते हो अपॉन में टाइम और s/t, तो F.V आ गया। सर मतलब कि वेलोसिटी वेक्टर और फोर्स का वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, बिल्कुल। तो F.V cos थीटा। ओके, सो यहाँ पे फोर्स ग्रेविटेशन से बताना है, तो फोर्स ग्रेविटी कहाँ गई है, नीचे। और वेलोसिटी वेक्टर भाई ऊपर वाला तो जीरो हो गया मैक्सिमम हाइट पे। मैक्सिमम हाइट पे हमारा जो वर्टिकल प्लेन होता है वो तो जीरो हो गया, हॉरिजॉन्टल में बचा। तो वेलोसिटी सर ये तो 90 बनाया और cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो जीरो होती है तो जीरो चला जाएगा सेकंड, क्योंकि इंस्टेंटेनियस इंस्टेंट पे ही तो पूछी है। तो इंस्टेंट पे लगने वाला फोर्स देख लोगे और उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन देख लोगे, तो ये सब कुछ हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया छोटा सा। ना चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर कि क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हमें क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो है पार्टिकल का
मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर, कुछ इस तरीके से बताया हुआ है फिगर के अंदर ना। वर्क डन बाय अ फोर्स फॉर डिस्प्लेसमेंट एक्स डी टू 3D, मतलब कि डी से 3D तक तुम्हें वर्क डन बताना है कि इसका वर्क डन क्या हुआ। सर अभी ये क्वेश्चन कराया है हमने, आपने बोला है कि वर्क जो होता है वो एफ डॉट एस होता है, और कोई भी फॉर्मूला अगर मल्टीप्लाई या इंटीग्रेशन की टर्म्स में आता है दैट मीन्स कि एरिया ऑफ दैट थिंग या एरिया ऑफ एफ डॉट एस, मतलब कि एफ एस ग्राफ का जो एरिया है वो तुम ले लोगे तो तुम्हें वर्क डन मिल जाएगा। सर मतलब कि हमें ये एरिया चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल ये एरिया ही चाहिए। नाउ ए बी सी इज़ अ सेमी एक्लिप्स, उसने बोला है कि ए बी सी जो है वो सेमी एक्लिप्स है। एक्लिप्स का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है वो बता देता हूँ। एक्चुअली एरिया ऑफ ई सी एल आई पी एस ई, एक्लिप्स का जो फॉर्मूला होता है, एरिया जो होता है एक्लिप्स का वो क्या होता है, पाई ए बी, ये एरिया होता है। और सेमी एक्लिप्स बोल दिया है तो ये डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, मैं यहाँ पे सेमी कर देता हूँ। सेमी एक्लिप्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई ए बी डिवाइडेड बाय 2। सर ये ए क्या है और बी क्या है, तुम बताओ एक्लिप्स में देख के ए और बी क्या है। ए और बी अलग अलग रेडियस हो जाएगी भाई, एक रेडियस तो ये हो जाएगी क्योंकि एक्लिप्स तो ऐसे ही बनेगा ना। हाँ हाँ सर बात तो सही कही। और ये क्या हो जाएगी, ये बी हो जाएगी। किसी को भी ले लो, इंटरचेंज वैसे भी मल्टीप्लाई में ही है। और सर इसका एरिया आ जाएगा, सर ये वाला एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ अगर होता है तो ब्रेथ जो है वो 2f0 है, और डी से 3D में डिफरेंस कितना है 2D का, तो 2D हो जाएगा, तो 4f0d हो जाएगा। प्लस में ये तो आ गया रेक्टेंगल का, अब तुम्हें एक्लिप्स का लगाना है। पाई ए कितना है तुम्हारा, सर ए जो है वो हमारा 3f0 माइनस 2f0 इज़ वॉट f0, और बी जो है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी हमारा हो जाएगा 3D डी हो जाएगा नॉर्मली, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है, सर एफ नोट और डी कॉमन आ सकता है। सो एफ नोट और डी अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा 4 प्लस पाई बाय 2। कहाँ है ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन, और क्या थर्ड। इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं, जो तुम्हें आता है तुम्हें वही करना है, तुम्हें कुछ अलग से करना ही नहीं है। एक्चुअली मैं तभी तो कह रहा हूँ, तुम जो 96 क्वेश्चन है इसके वो तुम सॉल्व कर लो और ये पी वाई क्यू लगा दो। मैं कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पे वो ऑफकोर्स तुमसे होगा, ज़रूर है, फिक्सेशन है, तुमसे होगा। ओके, मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलता है। एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट ऑफ अ मैक्सिमम लोड 2000 kg, एक लिफ्ट है जिसका मैक्सिमम लोड जो है वो 2000 kg, केजी के टर्म्स में दिया, वेट नहीं दिया, न्यूटन न्यूटन नहीं बोला है, 2000 kg, जिसके अंदर लिफ्ट भी है और पैसेंजर भी है, इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड 1.5, कांस्टेंट स्पीड के साथ में चल रहा है 1.5 मीटर पर सेकेंड। द फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 300 न्यूटन। भाई फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अपोज कर रहा है कितने का, मतलब कि कोई अगर ये ऊपर जा रही होगी तो नीचे खींच रहा होगा, और क्या बात है भाई, 300 न्यूटन का। तो सर इसको भी न्यूटन में ले लेते हैं ताकि न्यूटन न्यूटन की बातें हो जाएं। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो 2000 को लिखोगे तो F इज इक्वल टू एम ए होता है, और ये नॉर्मली कंडीशन में क्या है, ऊपर की साइड में जा रहा है तो वेलोसिटी के टर्म्स में, और G जो है उसको क्या लिख लोगे 10। सो लिफ्ट विद अ मैक्सिमम लोड 2000 kg इज मूविंग अप with a constant speed this if a friction force opposing the board is this and the, तो नॉर्मल इसने बोला है जी, और यहाँ पे अपन को इसका वेट देखना है क्योंकि 200 kg का जो है उसका वेट देखूंगा मैं, वेट देखूंगा तो नॉर्मली जी देख लेता हूँ। सो ये कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, तो सर 20,000 न्यूटन से कोई जो है वो ऊपर जा रहा है, 20 1 2 3 4 1 2 3 4 न्यूटन से कोई ऊपर जा रहा है, और 3000 न्यूटन से कोई उसको नीचे खींच रहा है। मैंने कहा ठीक है। द मिनिमम पावर डिलीवर बाय द मोटर टू लिफ्ट द बोट, अरे भाई पावर, ये मोटर है तुम्हारी, इस मोटर को, इस लिफ्ट को खींचना है, तो इस मोटर को जब लिफ्ट को खींचना है तब ये फ्रिक्शन को भी खींचेगी और उसके वेट को भी खींचेगी। हाँ सर कि फ्रिक्शन ऐसा थोड़ी ना है कि वो छूट जाएगी नीचे आ जाएगी, खींचना तो पूरी लिफ्ट को पड़ेगा। तो इंजन को तो ये वाले न्यूटन भी ऐड करना पड़ेगा और ये वाला भी ऐड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसके बराबर इसको खींच करके फिर भेजनी पड़ेगी। ठीक है, तो सर 20,000 में 3000 ऐड करूँगा तो 23,000 न्यूटन आ जाएगा अपना, क्या आ जाएगा फोर्स, कि ओवरऑल जो मोटर है कितना फोर्स जनरेट कर रही है इतना, और पावर जो होती है वो होती है एफ डॉट वी, तो 23,000 इंटू में 1.5 कर देंगे, पॉइंट हट जाएगा, 10 लग जाएगा, तो 15 इंटू में 23 कर दो, 5 3 15 वाई 1 कैरी और 5 दूनी 10 और 11 इंटू में 3 2 5 3 और 1 4 2 और 1 3, तो 3 4 5 और 2 0 लगा दो। तो सर ये रहा 34500, तो ये रहा 34500, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, सिंपल।
ऐसा कोई ज़्यादा बड़ी तो है नहीं। नॉर्मली तुमने क्या देखा भाई, तुमने यही देखा कि जो मोटर है उसने फोर्स को जनरेट करा, और ओवरऑल फोर्स जो जनरेट करा है उन्होंने वो कितना जनरेट करा है, ओवरऑल 23,000 फोर्स जनरेट करा है, और वेलोसिटी जो थी वो कर दी, और दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ चुका है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2022 के अंदर आया हुआ जो है, 2022 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन की बात करते हैं। नाउ 13th, नाउ अ ब्लॉक ऑफ मास m इज मूविंग विद अ इनिशियल वेलोसिटी u। मान लो कि कोई जो ब्लॉक था वो इनिशियल वेलोसिटी u के साथ में चल रहा था, और स्टेशनरी स्प्रिंग थी, स्टिफ कांस्टेंट k था उसका, एंड अ वॉल ऑफ शोन इन द फिगर द मैक्सिमम कंप्रेस स्प्रिंग इज। मतलब कि मैक्सिमम कंप्रेशन जो आया होगा वो कितना आया होगा, मान लेते हैं x की टर्म्स में मैक्सिमम कंप्रेशन आया होगा, जो कि हमें बताना है। अब देखो हमें ये पता है कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सारा ही वर्क डन जो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। और वर्क डन को हम बोलें तो स्प्रिंग में वर्क डन जो देखा जाता है, स्प्रिंग का जो वर्क डन होता है वो हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, ये याद रखना। के एक्स स्क्वायर क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर भी कह सकते हो तुम। ठीक है, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। सो ये है, अ ब्लॉक इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, और हमें पता है कि फाइनल में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि स्प्रिंग रुक जाएगी। सो हमारा ये जो है हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर वो बराबर आ जाएगा इनिशियल में तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखोगे ना भाई, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब फाइनल तो जीरो हो जाएगा क्योंकि रुक जाएगा, और इनिशियल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कहीं पे भी माइनस का साइन दिया हुआ नहीं है, तो वैसे कोई इश्यू की बात भी नहीं है। सो हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब कि यू स्क्वायर, जो कि इनिशियल इसकी वेलोसिटी है, जो कि यू दी हुई है। अब तुम्हें क्या बताना है, मैक्सिमम कंप्रेशन, मतलब कि एक्स के बारे में बताना है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ से हाफ गया, एम वी स्क्वायर बाय के, एक्स हट जाएगा, यहाँ रूट आ जाएगा, वी बाहर आ जाएगा, रूट एम बाय के। सो वी इज इक्वल टू रूट एम बाय के, तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ। कोई इशू की बात ही नहीं, छोटा सा है। इसको सॉल्व किया और ये हो गया क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14, 15, 16 तीन क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट कर लेते हैं। नाउ 14 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हमें क्या कह रहा है कि अ ग्रेविटेशन फील्ड इज प्रेजेंट इन अ रीजन ऑफ अ मास इज शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक लेके गए थ्रू अ डिफरेंट पाथ W1 W2 W3 प्रेजेंट इन द वर्क डन बाय द ग्रेविटी अलॉन्ग द रेस्पेक्टिव पाथ इज। वर्क डन बाय ग्रेविटी इस वाले पाथ से क्या होगा, इस वाले पाथ से क्या होगा, इस वाले पाथ से क्या होगा। सो वर्क डन तो लिखते हैं हम एफ डॉट एस। भाई फोर्स वर्क डन बाय ग्रेविटी तो सेम कांस्टेंट सबके लिए बराबर बराबर ही रहेगा, वैसे एक ही आदमी था। और एस तो क्या होता है, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट होता है। सो ए पाथ में भी डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, बी पाथ में भी डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, टी पाथ के अंदर भी डिस्प्लेसमेंट तो यही रहेगा। तो सारा वर्क डन क्या होगा, बराबर बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था, कोई ज़्यादा लोड की बात नहीं। नाउ 15 क्वेश्चन की जब बात करें तो 15 क्वेश्चन के अंदर ये कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग हैज़ स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर इज यू। भाई वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही होता है, और वही हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर है स्प्रिंग की टर्म्स में। ठीक है, तो तुम बोलोगे कि सर हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर जो है, जहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो हाफ के 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो वो कितना आया 2 के। तो सर 2 के जो हो वो उसने क्या बोला हुआ है, यू बोला हुआ है। हाँ, यहाँ तक तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है लॉन्ग स्प्रिंग की व्हेन स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर, मतलब कि 2 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच कर दी है। तो एक्स की वैल्यू जो थी वो हमने 2 पुट कर दी, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। उससे 2 के की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, यू। द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 8 सेंटीमीटर, 8 बाय स्ट्रेच सेंटीमीटर, तो हाफ ऑफ के, 8 का स्क्वायर 64, ये कट करेगा तो 32, तो 32 के इज इक्वल टू यू डैश, जो कि नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस विल बी, अरे वो कितनी हो जाएगी सर, 2 के को मैं क्या लिख सकता हूँ, पुराना वाला यू, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 16 इंटू 2 के, इसको क्या लिख सकता हूँ यू। तो 16 इंटू पुराना वाला यू इज नई पोटेंशियल एनर्जी 16 यू। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं फटाफट फटाफट कर रहा हूँ, तो एक्चुअली क्या है कि सुबह से मैं ये यही सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन करते 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 स्पीड थोड़ी बिल्डअप हो जाती है, तो उस वजह से तुम भी करोगे तो तुम्हारी बिल्डअप हो जाएगी। लो द लास्ट क्वेश्चन 23rd का, मणिपुर का। ये अपना वाला तो अपन ने कर लिया कि भाई 16 यू आएगा, और यहाँ पे 23rd वाले का जो है 16th वाला क्वेश्चन वो हम कर लेते हैं। अ पार्टिकल मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ दिस एंड हॉरिजॉन्टल अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स दिस, द इंस्टेंटेनियस पावर इज, ये तो तुम्हें आता है, एफ डॉट वी इज इक्वल टू पी। सो फोर्स को लिख दोगे 10 आई कैप,
प्लस 10 जे कैप प्लस 20 के कैप और डॉट, और तुम v वाला लिख लोगे, v वेलोसिटी वेक्टर है 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। नाउ आई के साथ में होगा तो 50 आई कैप, हमें स्केलर प्रोडक्ट मिल जाता है तो डायरेक्शन लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और 3 ये हो जाएगा माइनस का 30 और 2 6 12 तो 120, तो ये हो गया नॉर्मली। 50 माइनस 30 इज़ वॉट 20 प्लस 120 इज़ वॉट 140 जूल, 140 वॉट, सॉरी पावर निकाल रहा है। सो 140 वॉट इज एन ऑप्शन नंबर 4। सो खत्म हो चुके हैं। सो ये यहाँ तक थे 14 क्वेश्चन है। अब 14 क्वेश्चन में नॉर्मली अगर तुमसे 8 भी हो जाते हैं तो भी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। सारे क्वेश्चंस सिंपल थे, ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पहले जो आते थे वो क्वेश्चंस थोड़े अच्छे आते थे। जैसे कि इक्लिप्स के बारे में पूछ लिया उन्होंने प्रोजेक्टाइल मोशन दे दिया, एफिशिएंसी के बारे में पूछ लिया इन्होंने पावर से रिलेटेड, और ये एस हाइट से रिलेटेड मैकेनिक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पूछ लिया, और ये सारी चीज़ें पूछ ली। सो ये सब चीज़ें जो है थोड़ी सी मुश्किल है, और तुमसे अगर होती है दैट मीन्स 8 क्वेश्चन हो रहे हैं, दैट्स आर इनफ। और प्रैक्टिस करते रहो और अच्छे क्वेश्चन होंगे, एंड तुम वर्क डन के वो 96 क्वेश्चन करो और ये PYQs लगा दो, दैट आर मोर देन इनफ। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, अब जो आएगा उसको अटेम्प्ट करने के लिए तुम तैयार हो, फिर मैक्सिमम आते जाए तो टेस्ट देते जाओ और करते जाओ। ओके, इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर माई 2025 एस्पिरेंट्स, एंड अच्छे से पेपर देना, एंजॉय योर डे। थैंक यू सो मच।